जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी आपको जल्दी ही भारत के इंजन के बारे में खुशखबरी मिलने वाली है। जो हमारे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट के लिए इंजन कौन सी कंपनी बनाएगी, उसकी खबर जल्दी मिलने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर। और ये जो है ना, रक्षा मंत्रालय ने 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन बनाने के लिए कह दिया है। और इसमें जो हमारी अगली पीढ़ी के जेट हैं, विमान हैं, उनके लिए इंजन बनाने के लिए इसमें कई पक्षों से और जो कई तकनीकी जानकार हैं इसके बारे में, उन सबसे राय ले ली गई है। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, तकनीकी समिति, उसकी भी राय ली गई है इसमें। और इस सबसे बातचीत करने के बाद ये बात सामने आई है कि हमें फ्रांस की जो कंपनी है साफ्रान, उसके साथ जाना चाहिए और उससे मिलके हमें अपना एमका के लिए फाइटर जेट का इंजन बनाना चाहिए, जो कि 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का है। तो इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि रॉल्स रॉयल के बारे में भी बातचीत की गई। रॉल्स रॉयल के बारे में भी इस पर विचार किया गया, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है। लेकिन फ्रांस के साथ बातचीत इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए कह दिया गया है कि फ्रांस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। इसके लिए अब फ्रांस से बातचीत की और कदम आगे बढ़ रहे हैं। अभी फैसला नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ। अभी ये महीने बाद भी खबर आ सकती है, 3 महीने बाद भी आ सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको 3 महीने से ज़्यादा लेट किया नहीं जाएगा भारतवासियों। तो इसको खुद राजनाथ सिंह जी देख रहे हैं, वो सब इसके बारे में जानकारी लेके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा विचार है, जो भविष्य के हमारे इंजन बनाने के लिए काम होने वाला है, तो उस पर अब तेज़ी से काम होना चालू हो गया है। तो आपको पहले ही मैंने बताया था, एक जापानीज़ कंपनी आई है, एक GE के तो मतलब ही नहीं है। रॉल्स रॉयल के बारे में बताया था, फ्रांस के बारे में M88 इंजन है इसका, इसके बारे में बताया था। और ये 4 कंपनियों में से बताया जा रहा है कि साफ्रान को ही ज़्यादा करके अभी पसंद किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये काम भारतवासियों बहुत शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कारण हमारे जगुआर जैसे फाइटर जेट पुराने हो चुके हैं, वो गिरते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आती है। फाइटर गिरने से, वो नुकसान होने से हमें कुछ दुख नहीं होता, लेकिन जब हमारे जवान, हमारे पायलट, हमारे वीर जो खो देते हैं अपनी ज़िंदगी, उस तकलीफ़ को
आत्मा के अंदर चुभन होती है, दिल में बहुत अपने आप से नफरत होती है कि ऐसे कैसा देश है हमारा कि इतने कीमती जवानों की भी नहीं परवाह करता। अब मैं कह रहा हूँ मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन कोई फैसले होते हैं कि जल्दी करने वाले होते हैं, सालों लटकाने वाले। अब सालों सालों लटकाने से काम नहीं चलता, लेकिन मोदी जी भी सालों सालों लटका रहे हैं। इसका बहुत दुख होता है। सबसे ज़्यादा दुख होता है जो हमारे पायलट मारे जाते हैं, उनका घर तहस नहस हो जाता है, उनके बच्चों का क्या, उसकी वाइफ माँ बहनों का, उस घर का क्या हो जाता है। लेकिन सोच नहीं पाएंगे आप, जिसके साथ गुजरती है उसे इसके बारे में पता लगता है। अब देखिए, इसके साथ एक और ख़बर बता रहा हूँ आपको कि हमारा इसरो है ना, इसरो, उसने नासा के साथ एक समझौता किया था। समझौता किया था 2012 में कि हम एक सैटेलाइट बनाएंगे और मिलकर छोड़ेंगे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सैटेलाइट भी बन गई है, मिलके बना भी ली है, मिलके उसमें हाईफाई रडार भी लगा दिए हैं, और उसका जो वज़न है 2.8 टन का है, 2.8 टन का। और उसके ऊपर जो लागत आई है, उस सैटेलाइट के ऊपर जो लागत आई है, वो आई है 12,500 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़। और इसका नाम रखा गया है निसार। इस प्रोजेक्ट का नाम निसार रखा गया है। तो अब ये निसार में बिल्कुल लेटेस्ट रडार लगे हैं और बिल्कुल एआई तकनीक से लेस, आज के हिसाब से एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो इसरो ने बनाया था वो तो हमारे पास है ही है, भारत में, हमारे देश में बन रहा है। दूसरा जो नासा ने बनाया था वो भी पुर्जे या बॉडी आ चुकी है, अब उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है एक साथ। तो यह सैटेलाइट दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट होगी जो इतनी महंगी है, 12,500 करोड़ रुपए, सबसे महंगी। और दूसरा नासा और इसरो का समझौता मिलके इसको लॉन्च करना। ये सैटेलाइट हमें बताएगी पाताल लोक में भी क्या छिपा है, उसकी सूक्ष्म और सटीक जानकारी देगी। हमारे जल क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, उसकी गहराई में क्या छुपा है, उसकी एग्जैक्ट फ़ोटो, उसकी एग्जैक्ट जानकारी देगी। और अभी तक के जो भारतवासियों सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो तभी फ़ोटो खींच सकते हैं जब उन्हें धूप मिले, सूर्य की रोशनी मिले, तब वो कैच कर पाते हैं। लेकिन ये सैटेलाइट ऐसा है, इसको सूर्य की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं, ये फिर भी वैसे ही सब जानकारियाँ लुटाएगा 24 घंटे। इससे धरती के गर्भ में क्या हो रहा है, समुद्र के गर्भ में क्या हो रहा है, हिमालय के पहाड़ों पे क्या हो रहा है, कब बर्फ़ फैलेगी, कब कोई दिक्कत आएगी, कब भूकंप आने का चांस है, कब कोई सुनामी आने का चांस है। तो ये जो कीमती हमारे को चाहिए होती है जानकारी, वो बहुत कीमती जानकारियाँ और बहुत ही सटीकता और बहुत अच्छे तरीके से देगा। एक एक चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी देगा। अब जब छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी बोल रहा हूँ तो समझ जाइए आप कि इसका हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। तो इसके लिए भी मैं, इसकी कामयाबी के लिए भी, इसी महीने के एंड में ये छोड़ा जाएगा। अभी उसका चालू है, उसको एक साथ
जोड़ना वोड़ना। तो इसकी भी कामयाबी के लिए जो निसार प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, इसके लिए भी मैं आप इसरो और नासा को एडवांस में बधाई देता हूँ। इसकी कामयाबी की मंगल कामनाएं करता हूँ, इसमें सफलता मिले उसकी शिव शंकर भोले भंडारी की सावन के महीने में प्रार्थना करता हूँ। और हमारे सनातनी एकजुट हो, जागरूक हो, यही भोले भंडारी से प्रार्थना करता हूँ। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।